आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं धीरज कुमार शर्मा सेंट जेवियर्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग हिंदी प्रमित किताब में पाठ 2 गुरुजी पढ़ेंगे। बच्चों, हम पाठ को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बच्चों, पाठ 2 गुरुजी के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। बच्चों, हम लोग पाठ को शुरू करें उससे पहले एक हल्की सी नज़र लेखक के ऊपर डाल लेते हैं, उनके जीवन परिचय के ऊपर डाल लेते हैं। क्या बच्चों, पहले बताइए, आप सब लोग बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो सुनने के लिए? सब लोग एकदम इधर मिनहाल, इधर वैष्णवी, प्रत्यक्ष, सब लोग रेडी हो? ठीक है बच्चों, हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी को हुगली जिले के देवानंदपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने भालपुर में शिक्षा प्राप्त की। 18 वर्ष की उम्र में पहला उपन्यास बासा लिखा। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था? पहला बासा, जो कि प्रकाशित नहीं हो सका। इसके बाद इन्होंने पंडित मोसाए, दर्पचूर्ण, देवदास, गृहदास, बामन की लड़की, विप्रदास, पंथेर दाबी आदि उपन्यास लिखे। जिसके बाद देवदास पर लगभग 12 से अधिक भाषाओं में फिल्में बन चुकी हैं और सभी सफल रही हैं। चरित्रहीन पर बना धारावाहिक दूरदर्शन पर काफी सफल रहा। इन्होंने गुरुजी, अनुपमा का प्रेम आदि प्रमुख कहानियां भी लिखी हैं बच्चों, ठीक है। और भारत की लगभग सभी भाषाओं में इनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। 1938 में इस महान उपन्यासकार का देहांत हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? ठीक है, ये प्रमुख क्या थे? उपन्यासकार थे। इनकी कहानियां हमने बताई थी। इन्होंने कई सारी कहानियां लिखी, कई कहानी संग्रह लिखे, ठीक है, जैसे विलापी, ये सब विलापी वगैरह कहानी संग्रह हैं इनके। लेकिन हम लोग आज इनकी एक कहानी, क्या नाम है उसका, गुरुजी पढ़ेंगे। ठीक है। इनका जन्म बच्चों कब हुआ था? याद है आप लोगों को? 1938 में या 1876 में? हाँ, वेरी गुड, 1876 में। ठीक है, 1938 में क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। वेरी गुड। तो अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को, जैसे पाठशाला, तो स्कूल, मशहरी, मच्छरदानी, तिमंजिला, 3 मंजिल, गरिष्ठ भोजन, कठिनाई से पचने वाला, पकवान, व्यंजन, फर्स्ट, प्रथम, मर्यादा, गरिमा या शान, मूसलाधार, अत्यधिक जोरदार, उम्र, अवस्था या आयु, अनजान, जो जाना पहचाना न हो, मनोकामना, मन की इच्छा, प्रायश्चित, पछतावा। ये थे बच्चों इस पाठ के कठिन शब्द। ठीक है, अब हम लोग पाठ देखते हैं जो 2 है, गुरुजी। पहले ये हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ये पाठ किस पर आधारित है, इसका सारांश क्या है। तो पहले क्या है इस पाठ में, इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, घरों में जब बच्चे छोटी मोटी शैतानियां करते हैं तो उसे एक अजीब सी, माँ बाप के दिल में या बड़ों के दिल में एक अच्छी सी अजीब सी गुदगुदी होती है। कहने का मतलब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी शैतानियां कर देते हैं जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं और जिसकी वजह से माँ बाप को फिर गुस्सा आता है। कभी कभी बच्चों की शैतानियों की वजह से ही माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में है।
और एक बार हम इसका सारांश देखते हैं तो पता चलता है कि क्या हुआ। तो बच्चों इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लालू, उसके माता पिता, उसकी माता नंदरानी, माता का नाम क्या है नंदरानी, पिता जी जो है वकील साहब, और उनके गुरु जी हैं, माता पिता के गुरु जी हैं स्मृत रत्न। ठीक है, तो ये 4 पात्र हैं इसके प्रमुख, लालू, उसकी माता, उसके पिता और गुरुजी। तो बात उस समय की जब लालू 8-10 वर्ष का था, ठीक है, काफी शैतान था। एक बार उसने अपनी माँ को रबर का सांप दिखाकर डरा दिया। क्या दिखाकर डरा दिया? रबर का सांप, जिसे आप चित्र में देख भी सकते हैं। रबर का सांप दिखा के डरा दिया, जिससे माँ काफी डर गई और उसके पैर में मोच भी आ गई। जब माँ के पैर में मोच भी आ गई तो उसे गुस्सा भी आई। उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि ये बहुत शैतान होता जा रहा है और इसके लिए अपने पति से आग्रह किया कि इसके लिए टीचर रख दिया जाए, ताकि टीचर जब पढ़ाएगा तो ये बैठेगा, टीचर में शिक्षक जब पढ़ाएगा बैठेगा तो ये शैतानियां नहीं करेगा। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिक्षक बैठे, क्योंकि उसका मानना था कि शिक्षक और पुलिस बराबर होती है। ठीक है, तो चूंकि उसी समय उसके पिताजी ने कहा कि नहीं, जैसे मेरे लिए मेरे पिताजी ने मास्टर नहीं रखा था, मैं खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा खुद मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा हो। और देखते हैं अगर अगली कक्षा में ये फर्स्ट नहीं आएगा, प्रथम स्थान नहीं प्राप्त करता है, तो मैं इसलिए शिक्षक रख दूंगा। चूंकि जो लालू के पिताजी थे वो पेशे से वकील और धनाढ्य परिवार से थे, तो उन्होंने अपना पुराना मकान तुड़वाकर नया 3 मंजिल का मकान बनवाया। तो लालू की मां नंदरानी की इच्छा थी कि एक बार उनके गुरुजी आकर वहां भोजन ग्रहण कर लें तो उनका जो है घर पवित्र हो जाए। चूंकि गुरुजी दूर फरीदपुर में रहते थे, वो आ भी नहीं सकते थे, लेकिन सौभाग्य से एक बार सूर्य ग्रहण के समय गुरुजी काशी आए हुए थे, तो उन्होंने एक पत्र लिख भेजा कि मैं जो है वापस जाते समय आपको आशीर्वाद देने आऊंगा। इस पर नंदरानी जी जो थी फूली ना समय, उन्हें बड़ा प्रसन्नता हुई कि चलो गुरुजी आएंगे तो बड़ा खुशी होगी, और वो इधर उधर दौड़ने लगी, सब तैयारियों में जुटने लगी और उनकी मनोकामना जैसे आज पूरी होने वाली थी। उन्होंने क्या किया, बढ़िया सा एक निवाड़ का पलंग बनवाया, नीचे का कमरा साफ करवा दिया, गुरुजी की पूजा की व्यवस्था वही करवा दी, क्योंकि 3 मंजिलों के ऊपर जाके गुरुजी को चढ़ने में दिक्कत होती, नीचे सारी व्यवस्था करवा दी गई। निवाड़ का पलंग बिछाया गया, बढ़िया उस पर मसहरी लगा दी गई, पूजा की व्यवस्था वही हो चुकी थी। गुरुजी आए, चूंकि वो लेट आए शाम के समय, उस समय बारिश भी हो रही थी, मौसम भी ठीक नहीं था। गुरुजी को अच्छा सा भोजन कराया गया। गुरुजी भोजन करने के बाद आराम से लेट गए। चूंकि देर में आए हुए थे, थके हुए भी थे, तो उनको नींद आ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबके? इधर सबके ठीक है, सबके इधर कॉर्नर में पीछे इधर सबके समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कहानी ध्यान से समझिएगा, इसका सारांश, तभी आप इसके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। हम लास्ट में प्रश्न भी पूछेंगे। तो गुरुजी जब सो गए तो नंदरानी ने सारे नौकरों की भी छुट्टी कर दी, वो भी चले गए और नंदरानी भी सो गई। गुरुजी सोए ही थे कि थोड़ी देर के बाद उनके पेट पे कुछ बूंदे टपकी। तो गुरुजी ने सोचा, नंदरानी ने मकान तो नया बनवाया है, लेकिन हमें लगता है कि धूप की वजह से इनकी छत चटक गई है, तभी टपक रही है। गुरुजी ने सोचा कोई बात नहीं, बिस्तर साइड में किया, दूसरी तरफ खींचा, थोड़ी देर लेटे, फिर देखा फिर बूंदे टपकी कुछ, फिर उन्होंने दूसरी तरफ बिस्तर खींचा, मतलब 2-4 बार इधर उधर बिस्तर खींचा। गुरुजी को लगा, हमें लगता है कि ये 1-2 जगह नहीं, सारी छत चटक गई है, ऐसा ना हो छत गिर जाए और हमारे प्राणों पे आ पड़े। तो गुरुजी ने बाहर निकलना ही उचित समझा। बाहर चूंकि आए तो बारिश हो रही थी, अंधेरा मौसम था, बड़ा डर लग रहा था, लेकिन तब तक बाहर एक लालटेन जल रही थी, वहीं पर एक बेंच पड़ी हुई थी। गुरुजी उस पर बैठ गए, क्योंकि हवा चल रही थी, ठंडी भी लग रही थी। गुरुजी को बड़ा अपनी बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। बताओ, हम यहाँ आए हैं और बाहर बैठे हुए हैं, मच्छरों का भी इतना आक्रमण था, मच्छर काट रहे थे। तो गुरुजी ने क्या किया, आधी धोती को पहना, गमछा हाथ में लिया, उससे मच्छर डुलाते रहे, लेकिन मच्छरों की वजह से, सर्दी की वजह से उन्हें चैन नहीं मिल रहा था, वो इधर उधर दौड़े रहे थे। आखिर में उन्होंने जाके एक कोने में दीवार की ढोक ली, पीठ दीवार में सटा ली, ताकि मच्छरों का अटैक ना हो सके, आक्रमण ना हो सके, मच्छर काट ना सके, और धीरे से कोने में बैठ गए। चूंकि गुरुजी थके हुए थे, परेशान थे, तो हल्की सी नींद आ गई। उधर नंदरानी जो थी 3 बजे सुबह ही उठ गई, क्योंकि गुरुजी की सेवा करनी थी, उनके लिए भोजन वगैरह तैयार करने थे। नंदरानी उठी तो गुरुजी के कमरे में देखा तो गुरुजी नजर नहीं आए। इधर उधर देखा तो बिस्तर की भी हालत बड़ी खराब है,
उन्हें शंका हुआ। नंदरानी बाहर आई तो देखा, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं किया। नौकरों का आवाज दी, नौकर भी नहीं थे। फिर नंदरानी को एक झलक पड़ी कि उधर कोने में कोई बैठा है, तो पहले तो वो डर गई। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, पहले तो डर गई, लेकिन फिर हिम्मत बांध के पास गई तो देखा, अरे गुरुजी। बड़ा शर्मिंदगी के साथ आशंका में चिल्लाई, गुरुजी। तो गुरुजी ने देखा और कहा कि आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने पूछा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? तो गुरुजी ने सारी कहानी बताई। कहा, बेटी तुमने मकान तो नया जरूर बनवाया है, लेकिन जो है इसकी छत सारी तुम्हारी खराब हो चुकी है। इसमें जो है पानी टपकता रहा, रात भर बेटा हम इधर उधर दौड़ते रहे, मच्छरों ने खा लिया, मेरी हालत खराब हो गई, सर्दी की वजह से भी मैं परेशान रहा। इस पर नंदरानी को सारी कहानी समझ में आ गई कि ये कहानी आखिर क्या है। वो जोर से चिल्लाएं और उन्होंने नौकरों को इशारा किया कि लालू को ढूंढ के लाओ, जहां भी हो, जैसे भी हो, मारते हुए उसको लेके आओ। जब तब तक उनके पिताजी आ गए। किसके? लालू के पिताजी। लालू के पिताजी आए, उन्होंने देखा कि क्या बात है बेटा। तो उन्होंने उन्हें भी कहानी बताई कि देखो आज आपकी बेटे की वजह से ये दिक्कत हो रही है, गुरुजी बड़ा मुश्किल से आए थे और आज देखो उसने क्या किया है। वो बेचारे शर्मा गए और दूसरी तरफ से पीट करके खड़े हो गए। इतने में नौकर आया और उसने कहा कि वो अपनी मौसी के यहाँ है और वो उसे आने नहीं दे रही हैं। मौसी का मतलब नंदरानी की जो छोटी बहू थी, उनके पिता भी वकील थे। इतने में दूसरे वो इसके बाद वो कई दिन तक 8-10 दिन तक घर नहीं आया। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये क्या थी, लालू की शैतानी थी, जिसकी वजह से गुरुजी एक तो बड़ी मान मनोबल में बड़ी मुश्किल से आए थे और उसकी वजह से एक जरा सी शैतानी की वजह से वो बेचारे रात भर सो नहीं पाए। अंत में पता चला मच्छरदानी पे देखा गया क्या था, उसने बर्फ रख दिया था मच्छरदानी के ऊपर, जो बार बार उनके ऊपर टपक रहा था। नंदरानी ने देखा बिस्तर भी भीग चुका था। तो ठीक है बच्चों, शैतानी अच्छी बात है, लेकिन शैतानी उस लिमिट में की जाए जहां तक ठीक है। शैतानी करते समय बच्चों हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी शैतानी किसी की परेशानी का कारण ना बने। अगर शैतानी परेशानी का कारण बन गई तो फिर वो शैतानी बहुत दिक्कत देती है और इस पर माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आता है, जैसा आपने इस कहानी में देखा और सुना। तो ठीक है बच्चों, आज से प्रॉमिस करो आप लोग ऐसी कोई शैतानी नहीं करेंगे जिससे आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, आपके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचे। जैसा कि यहाँ पर लालू के माँ बाप को कितना शर्मिंदा होना पड़ा गुरुजी के सामने अपने बेटी की शैतानी की वजह से। तो ठीक है बच्चों, प्रॉमिस सब लोग, हाँ जितने लोग प्रॉमिस करते हैं हाथ उठा के प्रॉमिस करो कि आज के बाद हम लोग कोई ऐसी शैतानी नहीं करेंगे जिससे मेरे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। देखो बच्चों, कभी शैतानी आप करते हो, जैसे मान लिया अभी सड़क पे गए, आपने किसी से लड़ाई कर दी, कुछ हुआ, आप स्कूल की यूनिफॉर्म में हैं, स्कूल की भी बेइज्जती है, माँ बाप की भी बेइज्जती है, अरे फला स्कूल का बच्चा था उसने ऐसा शैतानी कर रहा था, या फला का बाप बेटा था ऐसी शैतानी कर रहा था, तो दोनों का बेइज्जती होती है। कभी कभी माँ बाप की और कभी कभी टीचर्स की भी बेइज्जती होने लगती है। तो शैतानियाँ करते समय बच्चों इतना जरूर याद रखें कि क्या रखें कि जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, प्लस आपके माँ बाप और शिक्षकों को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, सब प्रॉमिस करते हो बिल्कुल, आज के बाद तो नहीं करोगे शैतानी? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब हम एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि आपसे हम भी देखें कि आप लोगों ने कितना कहानी को समझा। ठीक है, तैयार हो प्रश्नों के जवाब देने के लिए सभी? वेरी गुड। चलो प्रत्यक्ष खड़े हो जाओ, पहले प्रश्न का जवाब बताइए। लालू की उम्र कितने वर्ष थी? बताओ कितने? 10-11 वर्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाओ। नेक्स्ट, जेबा खड़ी हो जाओ। बेटा बताओ, लालू के पिता ने कैसा मकान बनवाया था? 3 मंजिला। वेरी गुड, 3 मंजिला, बैठ जाओ, शाबाश। बेटा आस्था, हाँ बताओ, पलंग किसका बना था? किसका? हाँ, निवाड़ का। वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश। अच्छा, अब बताओ वैभव, अंधेरे कोने में कौन आदमी बैठा था? गुरुजी। वाह वाह, शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों ने कहानी को अच्छे से पढ़ा है, इस कहानी के सारांश को अच्छे से सुना है। एक बार आप लोग इस कहानी को फिर पढ़िएगा और इसके जो कठिन शब्द हैं उनको बार बार पढ़िए, कंठस्थ करिए और लिखने का अभ्यास भी कीजिए,
क्योंकि आप लोग लिखने में त्रुटियां आप लोगों से हो जाती हैं, इसलिए जितना अभ्यास करेंगे उतनी त्रुटियां कम होंगी। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।